दोस्तों, मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मुकाम मक्का मुकरमा है, जिसके नाम पर दुनिया भर के तमाम मुसलमानों का दिल धड़कता है। लेकिन उस वक्त मक्का में एक कोहराम सा बर्पा हो गया जब एक कुदरती आफत उनके सरों पर आन पड़ी। आंधी तूफान की शक्ल में अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हो गया। आज के इस वीडियो में मक्का शरीफ में नाजिल हुए अल्लाह के इसी अजाब के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर सऊदी अरब के लोग ऐसे कौन कौन से काम करने लगे हैं जिसकी वजह से अल्लाह उनसे नाराज होकर अपना अजाब उन पर नाजिल कर रहा है। और साथ ही हम आपको मक्का मुकरमा में आई आंधी तूफान की शक्ल में अल्लाह के अजाब का वो वीडियो भी दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी और आप अल्लाह अकबर कह उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि जिस बस्ती या इलाके में गुनाह ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस पर अल्लाह ताला अपना अजाब जरूर नाजिल करता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहां पर दुनिया के दो बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही मुकद्दस यानी कि दुनिया की सबसे पाक और पवित्र जगह मौजूद है, मक्का और मदीना। यहां पर एक बार जाने का सपना हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखता है और वो सोचता है कि काश एक बारी से ही मगर उसका मक्का और मदीना में जाना नसीब हो जाए और उसको वहां की ज़ियारत नसीब हो जाए। जैसा कि आज पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है और यहाँ पर रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुस्लिम धर्म को ही फॉलो करने वाले हैं। और इसके अलावा यही वो देश है जिसके शहर मक्का में मुसलमानों की सबसे मुकद्दस यानी कि सबसे पवित्र जगह काबा शरीफ मौजूद है। इसके अलावा सऊदी अरब का एक मशहूर शहर मदीना में इस्लाम के आखिरी पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म भी हुआ है। यही वजह है कि हमेशा से दुनिया भर के मुसलमान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो या दुनिया के किसी भी देश के रहने वाले क्यों ना हो, सऊदी अरब की सरजमीन से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं और इसको ना सिर्फ वो पवित्र और पाक मानते हैं बल्कि वो इसको लेकर हमेशा जज्बाती भी रहते हैं। वैसे अगर सऊदी अरब को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मालूम चलता है कि सऊदी अरब में वक्त के साथ साथ में हुकूमतें भी बदलती रही हैं। खिलाफत राशिदा के बाद इस पर कभी बनु उमैया ने राज किया तो कभी बनु अब्बास ने, और आखिर में सल्तनत उस्मानिया जैसी सल्तनत ने भी इस पर लंबे समय तक राज किया था। मगर इस देश पर राज किसी ने भी किया हो, मगर इस देश का कानून हमेशा से एक ही रहा है और वो है शरिया कानून, यानी कि इस्लामी शरिया कानून के जरिए से ही इस देश को हमेशा से कंट्रोल किया जाता रहा है। सऊदी अरब अपने इन खास कानूनों की वजह से ही पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई हुई है। मगर अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब से सऊदी अरब की गद्दी पर किंग सलमान बैठा है तब से सऊदी अरब के हालात बदलते हुए दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे सऊदी अरब के सारे कानून ढीले होते जा रही हैं। यहाँ पर हर रोज कानूनों में ढिलाई होती जा रही है, क्योंकि किंग सलमान ने जब से सऊदी अरब की कमान संभाली है तब से ही वो लगातार पुरानी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब को बड़ी ही तेजी के साथ में एक मॉडर्न कंट्री बनाने की तर्ज पर काम कर रही हैं। कभी खबर आती है कि सऊदी अरब के जद्दा शहर में नया सिनेमा थिएटर खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि रियाद में जुआ खाना खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि किंग सलमान ने सऊदी अरब से फला कानून को हटा दिया है, तो कभी खबर आती है कि किंग सलमान ने तबलीगी जमात को अपने देश में बैन कर दिया है। इस तरह से अब यह लोग वक्त पर यूरोपियन कंट्रीज से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को अपने देश में शामिल करते जा रही हैं। इन्हीं कामों का नतीजा है कि अभी 3 दिन पहले मक्का मुकरमा में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। आंधी तूफान की शक्ल में अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हो गया कि हमने आज तक मक्का में ऐसा आंधी तूफान इससे पहले कभी नहीं देखा है। 3 दिन पहले मक्का में आने वाला आंधी तूफान इतना ज्यादा खतरनाक और भयानक था कि लोग जमीन पर खड़े भी नहीं हो पा रही थी। जमीन पर खड़े हुए लोग हवा के साथ में उड़ने लगे और गिरने और पड़ने लगी। और यही नहीं, तेज आंधी के साथ साथ में तेज बारिश भी आने लगी थी। लोग इस भयंकर आंधी और तूफान के दौरान में खाने काबा के लिपट गई और रो रोकर अल्लाह से दुआएं करते हुए नजर आने लगे। मक्का में आने वाला यह आंधी तूफान इतना ज्यादा तेज था कि इस दौरान मस्जिदुल हरम के सहन में पड़ी हुई हर चीज हवा में उड़ने लगी। और यही नहीं, यहाँ पर साफ सफाई करने वाले लोग भी अपने पाँव पर कंट्रोल ना कर सकी, वो भी फर्श पर हवा के साथ में उड़ते हुए नजर आने लगी। इसी दौरान मक्का मुकरमा में एक और अजीब चीज देखने को मिली। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रही हो कि इस आंधी तूफान के दौरान में मक्का के क्लॉक टावर के ऊपर आसमानी बिजली बार बार गिरती रही। मक्का के क्लॉक टावर के ऊपर बिजली गिरने का यह मंजर इतना भयानक और डरावना था कि जिसको देखकर हर कोई कांप गया। और यही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद में यकीनन आप भी कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिख दोगे, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा है और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है।
मगर इस आंधी तूफान में एक अच्छी बात यह देखने को मिली कि मक्का मुकरमा में इतने भयंकर आंधी तूफान के बावजूद भी लोग गिरते पड़ते हुए खाने काबा का तवाफ करते रहे और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते रहे। याद रखें, अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी भी बस्ती या मुल्क पर अपना अजाब नाजिल नहीं करता है जब तक कि उस बस्ती, मुल्क या कौम में ऐसे लोग रहते हों जो इस्तगफार करते हों, अल्लाह से तौबा करते हों और यह उम्मीद कायम रहती हो कि शायद इन लोगों की वजह से और लोग भी नेक राह पर आ जाएं। मगर जब मायूसी आ जाती है कि अब यह लोग नेक राह पर नहीं आने वाली हैं, यानी कि अब यह लोग नहीं सुधरने वाली हैं, तब ऐसी कौम या मुल्क पर अल्लाह अपना अजाब नाजिल करता है। आज सऊदी अरब में वो सब कुछ होने लगा है जो यहाँ पर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ करता था और ना ही इनके बारे में कभी मुसलमानों ने सपने में सोचा होगा। आज सऊदी अरब में नए नए सिनेमा थिएटर खोले जा रही हैं। यहाँ पर जगह जगह पर शराब खाने और जुए खाने खुल चुके हैं। यहाँ पर औरतों के हिजाब की पाबंदी को हटा दिया गया है। आज सऊदी अरब की औरतें भी अकेली कहीं पर भी आ जा सकती हैं, यानी कि यहाँ पर औरतों को अकेले कहीं पर भी आने जाने की छूट मिल चुकी है। औरतों को गाड़ी चलाने की परमिशन मिल चुकी है और यही नहीं, सऊदी अरब में अब तो औरतें अकेली हज भी कर सकती हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि जब से किंग सलमान सऊदी अरब की गद्दी पर बैठा है, तब से सऊदी अरब में फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारे फंक्शन भी सऊदी अरब में होने लगे हैं। इस तरह के काम इससे पहले सऊदी अरब में पहले कभी नहीं देखे गई थी। इन्हीं हरकतों की वजह से आज दुनिया भर के अलग अलग कोनों में रहने वाले मुसलमान किंग सलमान की खुलकर मुखालफत भी करने लगे हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले दुनिया का एक बहुत बड़ा सिंगर है जिसका नाम जस्टिन बाइबर है, उसको सऊदी अरब में इनवाइट किया गया था, यानी कि उसको सऊदी अरब की सरजमीन पर बुलाया गया था और नाच गाने का प्रोग्राम रखा गया था जिसमें सऊदी अरब से तकरीबन 70,000 लोग शामिल हुए थे। इसके कुछ दिनों के बाद में सऊदी अरब में सलमान खान को भी बुलाया गया और उसके भी नाच गानों का प्रोग्राम रखा गया जिसमें भी सऊदी अरब के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। सऊदी अरब की इन्हीं हरकतों की वजह से आज दुनिया भर के मुसलमान सऊदी हुकूमत से सख्त नाराज हैं और इनके गुस्से की वजह है इन फंक्शन के बाद में नाच गानों की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होना। इसके बाद में ऐसे ऐसे वीडियो लोगों के सामने आई जिनको देखकर हर कोई हैरान रह गया, हर कोई शर्मा गया। ऐसे ऐसे काम सऊदी अरब में होने लगी जिनके बारे में मुसलमान कभी सोच भी नहीं सकता है। तो दोस्तों, सऊदी अरब की इन हरकतों को देखते हुए मालूम चलता है कि आज सऊदी अरब के लोग यहूदियों के नक्शे कदम पर चलकर उनकी तहजीब को अपना रही हैं और यह सब कुछ होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आज आले सऊद नहीं बचे हैं बल्कि आले यहूद बन चुके हैं। आज यह सऊदी लोग यहूदी पैरोकार हो चुके हैं और यह लोग दज्जाल के आने का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। आज सऊदी अरब के लोग हर वो काम करने लगे हैं जो इस्लाम और इस्लाम के असूलों के खिलाफ होते हैं। आप देख लेना, 2030 तक यह लोग एकदम खुलकर सामने आ जाएंगे। इनका मकसद है 2030 तक सऊदी अरब को मॉडर्न कंट्री बनाना और ये लोग आज इसी में लगे हुए हैं और 2030 तक इन सऊदी लोगों का असली चेहरा दुनिया वालों के सामने आ जाएगा और आप इनको पहचान लोगे कि ये वही लोग हैं जो दज्जाल के पैरोकार और उसके गुलाम हैं। शायद सऊदी अरब की इन्हीं हरकतों की वजह से अल्लाह ताला ने आंधी तूफान की शक्ल में अपनी नाराजगी जाहिर की है ताकि यह लोग सुधर जाएं और वापस नेक राह पर लौट आएं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के ईमान की हिफाजत फरमाए और उनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।